अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छे और बुरे ख्वाब, इंसान को अच्छे ख्वाब भी आते हैं, बुरे ख्वाब भी आते हैं, लेकिन दोनों मिन जानिब अल्लाह की तरफ से हैं। और उलमा ने इसके दरमियान तफरीक की है। उलमा ने इसको बयान किया कि जो अच्छे ख्वाब आते हैं इंसान को, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ इंसान का हुस्न ज़न होता है, अल्लाह के पे ज़्यादा यकीन रखता है कि इंसान के साथ भलाई का इरादा है। अगर इंसान को बुरा ख्वाब आता है तो वो शैतान की तरफ से इल्का होता है। वो मोमिन को हमेशा परेशान करना चाहता है और मोमिन के जहन में हमेशा परेशानी डालना चाहता है। और इसके मुतालिक पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक है, सही बुखारी की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आपको अच्छा ख्वाब आए तो हमेशा उसको आपने उस आदमी को बयान करना है जिससे आप सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और जिसको आप अपने लिए और समझते हैं कि आपका राजदान है। लेकिन अच्छा ख्वाब भी सभी को बयान नहीं करना। और इसी तरह पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर बुरा ख्वाब आए तो बुरा ख्वाब आपने हमेशा किसी को बयान नहीं करना, बल्कि आपने बुरे ख्वाब के शर से और शैतान से पनाह चाहनी है। और इसी तरह पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, शैतान से पनाह चाहने के लिए आपने 3 मरतबा बाईं तरफ थूकना नहीं है, उसकी तरह करना, ताकि शैतान आपको नुकसान ना पहुंचा सके। और जिस वक्त आप ऐसा करेंगे तो कभी भी बुरा ख्वाब आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लिहाजा हमें क्या होता है, जब भी किसी को ख्वाब आता है, बुरा ख्वाब आए, जिस तरह कोई ख्वाब आए, हम लोगों को बताते हैं, हम उसकी ताबीर करने के लिए चले जाते हैं। हम तरह तरह की, हमारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सही बुखारी में बयान कर दिया कि जब भी आपको बुरा ख्वाब आए, आपने बल्कि क्या करना है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से पनाह चाहनी है कि शैतान जो है कभी भी मरदूद उसको तकलीफ़ ना पहुँचाए बुरा ख्वाब के शर से। और इंसान इसके बारे में सदका खैरात करे, और ये भी इंसान को बुरा ख्वाब नुकसान नहीं पहुँचाएगा। ये भी ज़रिया है कि इंसान जिस वक्त सदका खैरात करेगा। अब रही बात कि अगर इंसान को ख्वाब के अंदर सांप नज़र आता है, बहुत ज़्यादा दोस्तों का भी सवाल होता है कि अगर सांप मुख्तलिफ सूरतों में नज़र आता है तो इसके बारे में इब्ने सीरीन रहमहुल्लाह, जो बहुत बड़े ख्वाबों की ताबीर करने वाले और जिन्होंने अपनी किताब ख्वाबों की ताबीर में इसके मुतालिक लिखा है कि इंसान को सबसे बड़ा दुश्मन उस वक़्त इंसान का बनता है। और ज़ाहिर होता है जिस वक़्त इंसान को ख्वाब के अंदर सांप नज़र आए, और ये इंसान का दुश्मन की निशानी है, दलील है। हाँ, अगर वो सांप इंसान को अपने घर की 4 दीवारी में नज़र आता है तो ये इस बात की दलील है कि उसका दुश्मन जो है उसके घर में मौजूद है और उसके फैमिली में है, जो उसको नुकसान पहुंचाने वाला है, जो उसके ख़िलाफ़ है, जो उसको तकलीफ़ पहुंचाने वाला है। और इब्ने सीरीन लिखते हैं, अगर वही सांप इंसान को जंगल में नज़र आता है या घर के बाहर नज़र आता है तो ये इस बात की दलील है कि इंसान का दुश्मन घर में नहीं है, बेगाना है, कोई अजनबी है, कोई और है जो इंसान का दुश्मन है। वो इंसान को नुकसान पहुंचाना चाहता है, तकलीफ़ पहुंचाना चाहता है और इसी तरह इसके बारे में बुरा सोचता है। और फिर इब्ने सीरीन रहमहुल्लाह बयान करते हैं, अगर वो इंसान सांप के साथ लड़ाई करता है तो ये इंसान जिस वक़्त सांप के साथ लड़ाई करे तो ये अपने दुश्मन के साथ झगड़ा, लड़ाई, जंग की ये दलील है। हाँ, लड़ाई के दौरान अगर इंसान सांप पे गलबा पा लेता है, सांप को उस पे गालिब आ जाता है, तो इस बात की दलील है कि इंसान जिस वक़्त उस पे गालिब आ जाए, उस पर गलबा पा ले, तो ये इस बात की दलील है कि इंसान ने अपने दुश्मन के ऊपर गलबा पा लिया। अगर सांप इंसान पे गलबा पा ले, इंसान को ख्वाब में डस दे, जो इस बात की दलील है, इब्ने सीरीन लिखते हैं कि वो दुश्मन जो है उसको नुकसान पहुंचाएगा, दुश्मन जो है उस पर गलबा पालेगा। और इसी तरह अगर इंसान सांप को मार देता है, सांप को ख़त्म कर देता है, ये इस बात की दलील है कि इंसान ने अपने दुश्मन पर गलबा पा लिया और कभी भी उसका दुश्मन उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कभी उसको ज़ेर नहीं कर सकता, कभी उसको तकलीफ़ नहीं दे सकता। इसी तरह
अगर इंसान अब सांप को 2 टुकड़े कर देता है और उसको मारने के बाद 2 टुकड़े कर दे, तो इस बात की दलील है, इब्ने सीरीन लिखते हैं कि इस बात की ये सबूत और दलील है कि इंसान को अपने दुश्मन से इंसाफ मिलेगा, इंसाफ हासिल कर लेगा। लिहाजा हमें क्या चाहिए कि जब भी हमें तरह तरह के बुरे ख्वाब भी नज़र आएँ, तो हमेशा कभी किसी को बताना नहीं है, कभी किसी के सामने वाज़े नहीं करना और कभी भी किसी को नहीं उसका बताना, क्योंकि आज लोग ख्वाबों की ताबीर के लिए चले जाते हैं तरह तरह के लोगों के पास। याद रख लें, झूठे आदमी से, बेनमाजी से कभी ख्वाब की ताबीर नहीं पूछनी, वो कभी ख्वाब की ताबीर सही नहीं बताएगा। लिहाजा बुरे ख्वाब की कभी भी किसी से ताबीर ना पूछिएगा, बल्कि उसके बारे में सदका खैरात करिएगा। सही बुखारी की हदीस है, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर इंसान बुरा ख्वाब देखने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से पनाह चाहता है कि बुरा ख्वाब के शर से और शैतान के शर से वो इंसान अगर उससे महफूज हो जाए, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी भी उसको तकलीफ़ नहीं पहुंचाएगा और कभी भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको हमेशा तकलीफ़ से महफूज रखेगा। लिहाजा हमें कभी भी बुरे ख्वाब नहीं बताने चाहिए, और अगर अच्छा ख्वाब भी आता है और अच्छा ख्वाब भी अगर इंसान देखता है, वो भी इंसान सिर्फ उसको बताए जो इंसान का बहुत ज़्यादा करीबी है, जो इंसान का राजदान है, जिससे इंसान सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता है, जिसके मुतालिक इंसान को पता है ये मेरी बात आगे नहीं करेगा, सिर्फ उसको बता सकता है। लिहाजा ख्वाब देखने के बाद कभी भी परेशान ना होइएगा। अगर आप सांप वगैरह भी देखते हैं, दुश्मन की चाहे दलील भी है, तो आप सदका खैरात करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से आप दुआ करें और इसी तरह बुरे ख्वाब के शर से, शैतान से पनाह मांगे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको महफूज रखेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ कि अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।